श्री रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, दार्शनिक, नाटककार, चित्रकार तथा उपन्यासकार थे। ऐसा माना जाता है कि वो काव्य के लिए एक गहना थे। वो अपने समय के सबसे महान कवियों में से एक थे। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक के रूप में भी उनका उल्लेख किया गया है। वर्ष 1913 में टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। चलिए अब इनके कुछ महत्वपूर्ण विचार सुने। वो कहते हैं, बड़ा दुख अपने साथ बड़ी सहन शक्ति लाता है। जब दुख गहरा होता है तो धैर्य और साहस की सभी शक्तियां अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक साथ बंध जाती हैं। इसलिए जब हम छोटी छोटी परेशानियों से पहले कायर होते हैं तो बड़े दुख हमें हमारी सच्ची मर्दानगी को जगाकर बहादुर बनाते हैं। हाँ, मेरे सारे भ्रम आनंद के प्रकाश में जल जाएंगे और मेरी सारी इच्छाएं प्रेम के फल में बदल जाएंगी। जीवन की मूलभूत इच्छा अस्तित्व की इच्छा है। जो यह जानते हुए पेड़ लगाता है कि वह कभी उसकी छाया में नहीं बैठेगा, उसने कम से कम जीवन का अर्थ समझना शुरू कर दिया है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं कर सकते। जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करती है। यदि आप अपनी सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। जब मैं अपने ऊपर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ बहुत कम हो जाता है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। हर वह कठिनाई जिससे आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वह एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। आइए हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आएं, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। तथ्य कई हैं, लेकिन सच एक ही है। उपदेश देना सरल है, पर उपाय बताना कठिन है। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं। जब हम विनम्र होते हैं तब हम महानता के सबसे नजदीक होते हैं। फूल भले ही अकेला होता है, लेकिन कांटों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, उन्हीं को क्रोध अधिक आता है। संगीत दो आत्माओं के बीच आनंद भरता है। दोस्ती की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से ऊब जाता है, लेकिन छोटे छोटे पुष्पों से कभी भी रुष्ट नहीं होता।